जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे अनमोल धन है जिसे एक बार गंवा देने पर वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए इसे उन लोगों पर व्यर्थ मत करो जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास आते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं जो हमारे जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं। वे जब तक हमारा उपयोग कर सकते हैं तब तक हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है वे हमें अनदेखा कर देते हैं। यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते और अपने कीमती समय को ऐसे लोगों पर बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लिए कभी सच्चे नहीं होते। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति आपके पास केवल तब आता है जब उसे कोई सहायता चाहिए। जब तक उसे मदद मिल रही होती है वह आपकी बहुत प्रशंसा करता है, आपका सम्मान करता है और ऐसा दिखाता है जैसे वह आपके बहुत करीब है। लेकिन जैसे ही उसका काम हो जाता है वह अचानक बदल जाता है, आपकी बातों को नजरअंदाज करने लगता है और यहां तक कि आपकी उपस्थिति को भी महत्व नहीं देता। यह देखकर तकलीफ होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा नुकसानदेह यह है कि आपने अपना बहुमूल्य समय ऐसे व्यक्ति पर खर्च किया जो वास्तव में आपका मित्र या शुभचिंतक नहीं था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि समय का सदुपयोग ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। जब कोई व्यक्ति बार बार आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करता है और फिर आपको महत्व नहीं देता, तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि आपको ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि जीवन में समय वही व्यक्ति गंवाता है जो अपने वास्तविक लक्ष्य को पहचान नहीं पाता और नकारात्मकता से घिरा रहता है। यदि एक किसान अपनी फसल की देखभाल छोड़कर उन पक्षियों को दाना डालने लगे जो सिर्फ खाने के लिए आते हैं और फिर उड़ जाते हैं, तो क्या वह अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएगा? नहीं, क्योंकि उसकी ऊर्जा और ध्यान व्यर्थ की चीजों में लगा रहेगा और अंत में उसकी फसल खराब हो जाएगी। उसी प्रकार यदि हम अपने जीवन के कीमती क्षण उन लोगों पर खर्च कर दें जो हमें केवल जरूरत पड़ने पर याद करते हैं, तो हम अपने असली लक्ष्यों से दूर हो जाएंगे। ऐसे मतलबी लोगों के साथ समय बिताने से केवल हमारा समय ही नहीं बल्कि हमारी मानसिक शांति भी बर्बाद होती है। जब हम उनके साथ होते हैं तो हमें लगता है कि वे हमारे अपने हैं, लेकिन जैसे ही वे दूर हो जाते हैं हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। यह भावनात्मक आघात हमें कमजोर कर देता है और हमारे आत्मविश्वास को भी कम कर सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि जीवन में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने अपना समय उन चीजों में लगाया जो उनके लिए सच में मायने रखती थीं। उन्होंने अपने समय को ऐसे लोगों पर खर्च नहीं किया जो केवल अपना फायदा देखने आए थे। यही कारण है कि वे जीवन में आगे बढ़ पाए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। इसलिए अगर आपको अपने समय की कीमत समझनी है तो उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए याद करते हैं। आपके पास सीमित समय है और इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताइए जो आपके सच्चे हितैषी हैं, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और खुशियों से भरते हैं। जब आप समय की बर्बादी से बचेंगे तो आप अपने जीवन में सच्ची सफलता और आनंद प्राप्त कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो केवल स्वार्थ के लिए संबंध बनाते हैं वे सच्चे प्रेम का अर्थ नहीं समझ सकते। उनका मन चंचल होता है और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वे बिना कुछ कहे चले जाते हैं, जिससे हृदय को गहरा आघात पहुंचता है। कभी कभी कुछ लोग हमारे जीवन में इतने करीब आ जाते हैं कि हमें लगता है यही हमारे अपने हैं, यही वो लोग हैं जो हमें समझते हैं, जो हमारे सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। हम उन पर पूरा भरोसा कर लेते हैं, अपने दिल की हर बात साझा करते हैं और उन्हें अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान लेते हैं।
लेकिन यह विश्वास तब चकनाचूर हो जाता है जब वे बिना कोई कारण बताए दूर चले जाते हैं। यह वही लोग होते हैं जो जब तक उन्हें हमारी जरूरत होती है तब तक हमारे आसपास रहते हैं, हमें अपनी मीठी बातों में उलझाए रखते हैं, और जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे अचानक बदल जाते हैं। यह बदलाव बहुत पीड़ादायक होता है। जब तक वे पास रहते हैं तब तक वे ऐसा महसूस कराते हैं कि हमारे बिना उनका जीवन अधूरा है, लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वही लोग हमें पहचानने से इनकार कर देते हैं। वे पहले हमारी बातों को नजरअंदाज करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे दूरी बनाते हैं और आखिर में बिना कुछ कहे, बिना कोई वजह बताए हमारे जीवन से चले जाते हैं। यही वह क्षण होता है जब हमें एहसास होता है कि हम जिन पर भरोसा कर रहे थे वे असल में सिर्फ स्वार्थी लोग थे, जिनका हमारे प्रति कोई सच्चा लगाव नहीं था। श्री कृष्ण का जीवन हमें इस विषय में गहरी सीख देता है। जब पांडवों के पास कुछ नहीं था तब उन्हें बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, उन्हें अकेला कर दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका प्रेम और मित्रता स्वार्थ से परे थी। वहीं दूसरी ओर जब कर्ण ने दुर्योधन पर विश्वास किया तो उसने यह नहीं सोचा कि दुर्योधन का स्नेह केवल स्वार्थ से भरा हुआ है। दुर्योधन ने कर्ण को सम्मान दिया, मित्रता दिखाई, लेकिन जब कर्ण को सच्चे समर्थन की जरूरत थी तब वह केवल अपने स्वार्थ की सोचता रहा। यही अंतर होता है सच्चे और स्वार्थी लोगों में। सच्चे लोग कठिन परिस्थितियों में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, लेकिन मतलबी लोग हमेशा तभी तक आपके करीब रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। ऐसे लोग दिल तोड़ने में माहिर होते हैं। वे इतनी चालाकी से व्यवहार करते हैं कि जब वे पास होते हैं तब हमें लगता है कि यही हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं, यही हमारे अपने हैं, लेकिन जब वे दूर हो जाते हैं तब हमें समझ आता है कि यह सब सिर्फ एक खेल था, एक भ्रम था जिसे हमने वास्तविकता समझ लिया था। इस टूटन से उबरना आसान नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ एक व्यक्ति से दूरी बनने की बात नहीं होती, बल्कि यह विश्वास टूटने की पीड़ा होती है। परंतु श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि इस पीड़ा में डूबे रहना बुद्धिमानी नहीं है। जो लोग हमारे जीवन में सिर्फ स्वार्थ के कारण आते हैं उन्हें पकड़कर रखने का कोई अर्थ नहीं है। हमें उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो हमें केवल जरूरत पड़ने पर याद करते हैं और फिर बिना कुछ कहे दूर हो जाते हैं। जब हम ऐसे लोगों को पहचानने लगते हैं तब हम अपने दिल को बार बार टूटने से बचा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दर्द दे रहा है, बार बार आपका भरोसा तोड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति सच्चा नहीं है। उसकी दोस्ती, उसका प्रेम सब सिर्फ स्वार्थ पर आधारित है। ऐसे लोगों को जीवन में जगह देना अपनी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने जैसा है। इसीलिए यदि कोई बिना कुछ कहे दूर चला जाए तो उसे रोकने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि शायद श्री कृष्ण ने हमें एक बड़ी तकलीफ से बचा लिया है। सच्चे रिश्ते कभी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते और सच्चे लोग कभी बिना वजह छोड़े नहीं जाते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए संबंध बनाता है वह न तो प्रेम को समझ सकता है और न ही सच्ची मित्रता को। सच्चे रिश्ते सम्मान और समर्पण पर आधारित होते हैं, स्वार्थ पर नहीं। जब कोई रिश्ता सच्चा होता है तो उसमें सम्मान और परवाह खुद ब खुद होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के कारण आपके करीब आता है तो उसे आपकी भावनाओं की कोई कद्र नहीं होती। वह आपकी भावनाओं को हल्के में लेता है, आपकी तकलीफों को नजरअंदाज करता है और केवल अपने फायदे की सोचता है। ऐसे लोग जब तक आपको उपयोग कर सकते हैं तब तक आपके साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं हैं, वे आपकी ओर देखना भी बंद कर देते हैं। यह पहचानना जरूरी है कि कौन आपकी कद्र करता है और कौन नहीं। सच्चे रिश्तों में व्यक्ति एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। अगर कोई आपकी सच्ची परवाह करता है तो वह आपकी छोटी छोटी बातों को भी महत्व देगा, आपकी खुशियों में शामिल होगा और आपके दुख को बांटने की कोशिश करेगा। लेकिन मतलबी लोग आपके दुखों से कभी प्रभावित नहीं होते। वे केवल तब आपके साथ दिखते हैं जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है। वे कभी भी आपके सुख दुख का हिस्सा नहीं बनते, क्योंकि उनके लिए आपका अस्तित्व तभी तक महत्वपूर्ण है जब तक आप उनके काम आ सकते हैं। महाभारत में दुर्योधन का व्यवहार
इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जब तक उसे कर्ण की जरूरत थी, वह उसे अपना सबसे प्रिय मित्र बताता रहा, उसे राजाओं की तरह सम्मान दिया। लेकिन जब कर्ण को सबसे ज्यादा उसके समर्थन की आवश्यकता थी, तब दुर्योधन केवल अपनी जीत के बारे में सोच रहा था। उसने कभी कर्ण के बलिदान की कद्र नहीं की, न ही उसे वह प्रेम और आदर दिया जो एक सच्चे मित्र को मिलना चाहिए था। इसी कारण अंत में कर्ण को समझ आया कि उसने अपनी निष्ठा ऐसे व्यक्ति को दी जो केवल अपने स्वार्थ में लिप्त था। जब कोई व्यक्ति आपकी कद्र नहीं करता तो यह कैसे समझे? अगर कोई आपको तभी याद करता है जब उसे किसी मदद की जरूरत होती है, तो यह सबसे पहला संकेत है कि वह व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता। वह आपकी समस्याओं को सुनता जरूर है, लेकिन कभी उनके समाधान में रुचि नहीं दिखाता। अगर आप तकलीफ में हैं, तो वह आपको यह कहकर टाल देगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति खुद किसी परेशानी में होता है, तो वह आपसे उम्मीद रखता है कि आप उसके साथ खड़े रहें। यह व्यवहार दिखाता है कि वह व्यक्ति केवल अपने फायदे के लिए रिश्ते निभा रहा है। ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करनी चाहिए जो हमारी सच्ची परवाह करते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहा है और सिर्फ अपने स्वार्थ की चिंता कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही बेहतर है। जीवन में वही लोग हमारे सच्चे अपने होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहते हैं। जब आप यह समझ जाएंगे कि कौन आपकी कद्र करता है और कौन नहीं, तो आप अपने जीवन में सुकून और शांति महसूस करेंगे। मतलबी लोगों से दूर रहकर आप उन लोगों के करीब जा सकते हैं जो सच में आपके अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और सम्मान का महत्व नहीं समझता, वह कभी भी सच्चे रिश्तों को निभाने में सफल नहीं हो सकता। इसलिए ऐसे लोगों को पहचानें और अपनी भावनाओं की कद्र करना सीखें, क्योंकि जो स्वयं की कद्र करता है वही सच्चे रिश्तों को संभाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए आपके साथ रहता है, वह न तो आपकी सच्ची परवाह करता है और न ही आपके मन की गहराइयों को समझ सकता है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं का उपयोग अपने लाभ के लिए करते हैं और जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है तो आपको भावनात्मक रूप से कमजोर छोड़ देते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जो हमें यह महसूस कराते हैं कि वे हमें पूरी तरह समझते हैं। वे हमारी बातों में गहरी रुचि दिखाते हैं, हमारी परेशानियों को सुनते हैं और हमें यह भरोसा दिलाते हैं कि वे हमारे सच्चे साथी हैं। हम उन पर दिल खोलकर भरोसा करने लगते हैं, अपनी हर छोटी बड़ी बात साझा करते हैं और उन्हें अपनी भावनाओं के सबसे नाजुक हिस्से सौंप देते हैं। लेकिन जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है, तो वही लोग हमारी उन्हीं भावनाओं को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने लगते हैं। जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, तब तक वे आपकी हां में हां मिलाते हैं, आपको सहारा देने का नाटक करते हैं और आपका विश्वास जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं हैं, वे अचानक बदलने लगते हैं। वे आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करने लगते हैं, आपकी परेशानियों को हल्का समझने लगते हैं और धीरे धीरे आपसे दूरी बना लेते हैं। इस दूरी के दौरान वे आपके ही राज्य, आपकी कमजोरियों और आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि आपको और अधिक तकलीफ पहुंचे। महाभारत में यही द्रौपदी के साथ हुआ। जब तक दुर्योधन को अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए पांडवों से प्रतिस्पर्धा करनी थी, तब तक वह द्रौपदी को महत्व देता रहा। लेकिन जैसे ही अवसर आया, उसने द्रौपदी के अपमान को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया, यह दिखाने के लिए कि उसकी शक्ति कितनी बड़ी है। उसने कभी द्रौपदी की भावनाओं की कद्र नहीं की, बल्कि उसकी भावनाओं का इस्तेमाल उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए किया। मतलबी लोग भी इसी तरह व्यवहार करते हैं। वे आपकी भावनाओं को तब तक संजोते हैं जब तक उन्हें उससे फायदा होता है, लेकिन बाद में जब आप कमजोर होते हैं, जब आपको उनके समर्थन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब वे आपको अकेला छोड़ देते हैं। यह अकेलापन ही वह चीज है जो इंसान को भावनात्मक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर बना देती है। जब कोई व्यक्ति जिसे आपने अपना समझा था, जिसे आपने अपनी सबसे गहरी भावनाएं बताई थीं, वही आपको छोड़कर चला जाता है या आपकी बातों का गलत इस्तेमाल करता है,
तब यह दर्द असहनीय हो जाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहना जरूरी है। जब हम ऐसे स्वार्थी लोगों की पहचान कर लेते हैं तो हमें उनसे अधिक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई आपकी भावनाओं को समझने का दिखावा करता है लेकिन असल में उन्हें महत्व नहीं देता, तो यह संकेत है कि वह व्यक्ति आपका सच्चा हितैषी नहीं है। भावनात्मक रूप से कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हम गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और फिर जब वे हमें ठेस पहुंचाते हैं तो हम खुद को दोषी महसूस करने लगते हैं। लेकिन असल में गलती हमारी नहीं होती, गलती उन लोगों की होती है जो हमारी भावनाओं को एक खेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी भावनाओं की रक्षा करनी चाहिए और केवल उन लोगों पर भरोसा करना चाहिए जो सच्चे हृदय से हमारा भला चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार भावनात्मक रूप से चोट पहुंचा रहा है तो यह जरूरी है कि आप उससे दूरी बना लें, क्योंकि ऐसे लोग न केवल आपका आत्मविश्वास तोड़ते हैं बल्कि आपको अंदर से कमजोर बना देते हैं। जीवन में वही लोग सच्चे होते हैं जो आपके सुख दुख में बिना स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते हैं। इसीलिए हमें अपनी भावनाओं को संभालना आना चाहिए और उन्हें केवल उन्हीं के साथ साझा करना चाहिए जो हमारी सच्ची परवाह करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर मान लेता है वह संसार के सामने हमेशा झुका रहता है, लेकिन जो अपने आत्मसम्मान को समझता है वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। जब आप किसी मतलबी व्यक्ति के प्रभाव में रहते हैं तो धीरे धीरे आप खुद पर संदेह करने लगते हैं। ये लोग हमेशा ऐसा माहौल बना देते हैं जिससे आपको यह महसूस होने लगे कि आप उनकी वजह से ही कुछ हैं, कि उनके बिना आपका कोई अस्तित्व ही नहीं। वे इस तरह से व्यवहार करते हैं कि आपको लगे कि आपकी काबिलियत कुछ भी नहीं और जो कुछ भी है वह केवल उनकी वजह से है। लेकिन असल में सच इसके ठीक उलट होता है। शुरुआत में ये लोग आपको बहुत खास महसूस कराते हैं, आपके हर फैसले में रुचि लेते हैं और यह जताते हैं कि वे आपके बहुत अच्छे शुभचिंतक हैं। लेकिन धीरे धीरे वे आपको यह जताने लगते हैं कि आपकी सोच, आपके फैसले और आपकी योग्यताएं उनके बिना अधूरी हैं। अगर आप किसी काम में सफल होते हैं तो वे यह कहेंगे कि यह उनकी वजह से हुआ, और अगर आप असफल होते हैं तो वे आपको दोष देंगे और यह महसूस कराएंगे कि आप किसी योग्य नहीं हैं। इस तरह वे आपको मानसिक रूप से कमजोर कर देते हैं और आपका आत्मसम्मान गिरने लगता है। जब कोई व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को खो देता है तो वह दूसरों की बातों पर निर्भर हो जाता है। वह हर बार अपनी योग्यता को साबित करने के लिए उन्हीं लोगों की स्वीकृति चाहता है जो उसे कमजोर बना रहे होते हैं। यह एक ऐसा जाल होता है जिसमें एक बार फंसने के बाद निकलना मुश्किल हो जाता है। आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर ये लोग आपकी जिंदगी में नहीं रहेंगे तो आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन यही सबसे बड़ा भ्रम होता है। असलियत यह है कि ये मतलबी लोग खुद आपके बिना अधूरे होते हैं, क्योंकि वे आपकी ऊर्जा का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। वे जानते हैं कि अगर आप अपने आत्मसम्मान को पहचान लेंगे तो आप उन पर निर्भर रहना छोड़ देंगे और तब उनके लिए आपकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। इसलिए वे हर संभव कोशिश करते हैं कि आप अपने आत्ममूल्य को न समझें। अगर आप ऐसे लोगों के प्रभाव में ज्यादा समय तक रहते हैं तो धीरे धीरे आपकी आत्म छवि नष्ट होने लगती है। आप खुद को कमतर समझने लगते हैं और हमेशा खुद को गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन जैसे ही आप यह समझ जाते हैं कि आप स्वतंत्र रूप से सक्षम हैं, आपके आत्मसम्मान की शक्ति लौटने लगती है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपनी क्षमता को पहचानना चाहिए और किसी को भी यह अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह हमें यह महसूस कराए कि हम कमतर हैं। अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जरूरी है कि आप पहचानें कि कौन आपको मानसिक रूप से कमजोर बना रहा है। अगर कोई व्यक्ति बार बार यह जताने की कोशिश कर रहा है कि आप उसकी वजह से ही कुछ हैं, तो समझ जाइए कि वह आपके आत्मसम्मान को गिराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, न कि गिराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अपने आत्मसम्मान को समझता है वह संसार में
किसी के भी सामने झुकने की जरूरत नहीं समझता। इसलिए खुद को पहचानिए, अपनी काबिलियत को स्वीकार कीजिए और उन लोगों से दूरी बना लीजिए जो आपको कमजोर महसूस कराते हैं, क्योंकि असल में वे ही आपके बिना अधूरे हैं, न कि आप। इस दुनिया में हर कोई आपका अपना नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ निभाते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है वे मुंह फेर लेते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने में जितनी जल्दी होगी, दिल को उतनी ही कम चोट लगेगी। कुछ चेहरे बहुत मीठे होते हैं, उनकी बातें बहुत भरोसेमंद लगती हैं, लेकिन उनकी नीयत में सिर्फ अपना फायदा छिपा होता है। जब तक वे आपको इस्तेमाल कर सकते हैं वे आपके सबसे करीबी बने रहेंगे, पर असली रिश्ते वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भी आपके साथ खड़े रहें। जीवन में ऐसे लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो सिर्फ अपने समय पर आपको याद करते हैं। वे तब तक आपके साथ होते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ हो रहा होता है, और जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। जो लोग जरूरत के हिसाब से अपने रिश्तों को निभाते हैं वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। वे तभी तक साथ होंगे जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए, लेकिन जब आप किसी कठिनाई में होंगे तब वे सबसे पहले किनारा कर लेंगे। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे अपने मकसद पूरे कर सकें। वे आपको अपना सबसे खास दिखाएंगे, लेकिन असल में उनके दिल में सिर्फ खुद के लिए प्यार होगा। ऐसे लोगों से दूर रहना ही समझदारी है। किसी इंसान का असली चेहरा तब नजर आता है जब आप किसी मुसीबत में होते हैं। जो लोग सिर्फ सुख के साथी होते हैं वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो दुख में भी आपका साथ निभाए वही आपका असली अपना है। कभी कभी लोग इतने मीठे शब्दों का जाल बिछाते हैं कि हमें उनकी सच्चाई देर से समझ आती है, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आती है तब तक वे हमारे दिल को ठेस पहुंचा चुके होते हैं। इसलिए हर मुस्कुराता चेहरा भरोसेमंद नहीं होता। कुछ लोग तब तक आपके करीब रहना पसंद करते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है वे अचानक गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी समझ लो, जीवन में उतना ही सुकून बना रहेगा। असली रिश्ते वे नहीं होते जो सिर्फ आपकी सफलता में साथ दें, बल्कि वे होते हैं जो आपकी नाकामी में भी हाथ थामे खड़े रहें। जो लोग सिर्फ आपके अच्छे दिनों में साथ होते हैं वे भरोसे के काबिल नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन में सिर्फ अपने फायदे के लिए आता है तो यह मत सोचिए कि वह कभी सच्चा अपना बनेगा। ऐसे लोग हमेशा अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देंगे, और जब उन्हें आपकी जरूरत नहीं होगी तो आपको नजरअंदाज करने में देर नहीं करेंगे। कुछ लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, वे आपके दुख दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते। वे हमेशा वही करेंगे जिससे उनका भला हो, भले ही आपको तकलीफ ही क्यों ना हो। ऐसे लोगों से जितनी दूरी बना सको उतना अच्छा। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर हंसता हुआ चेहरा आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दिखावे की दुनिया में जीते हैं, और उनकी असलियत तब सामने आती है जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मीठी बातों से आपका दिल जीत लेंगे, लेकिन उनकी नीयत में सिर्फ खुद का स्वार्थ होगा। सच्चे लोग बिना किसी स्वार्थ के साथ निभाते हैं, पर ऐसे लोग मुश्किल से मिलते हैं। जब कोई इंसान बार बार अपनी सुविधा के अनुसार आपके जीवन में आता जाता रहे तो समझ जाइए कि वह सिर्फ अपने मकसद से आपके करीब है। रिश्ते वहां टिकते हैं जहां अपनापन होता है, न कि वहां जहां जरूरतें होती हैं। कुछ लोगों के लिए रिश्ते सिर्फ एक सौदे की तरह होते हैं। जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है वे आपके साथ रहेंगे, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वे आपको छोड़ने में एक पल भी नहीं लगाएंगे। सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब हम किसी को अपना मान लेते हैं और बाद में पता चलता है कि वे हमें सिर्फ अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। दिल टूटने से बेहतर है कि ऐसे लोगों को जल्दी पहचान लिया जाए। किसी के शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार पर ध्यान दो। जो लोग सिर्फ बोलने में मीठे हैं लेकिन काम के समय गायब हो जाते हैं वे कभी आपके सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते उन धागों की तरह होते हैं जो वक्त के साथ और मजबूत होते जाते हैं, लेकिन स्वार्थ से जुड़े रिश्ते एक झटके में टूट जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का साथ सिर्फ जरूरत पर टिका हो उन्हें खुद से दूर ही रखना चाहिए।
जब तक आप किसी के काम के हो तब तक वे आपके साथ प्यार से पेश आएंगे, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होगी वे आपको भूल जाएंगे। ऐसे लोगों के पीछे वक्त खराब करने से बेहतर है कि अपनी ऊर्जा सही जगह लगाई जाए। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो दिल से जुड़े हों, न कि स्वार्थ से। जहां स्वार्थ होगा वहां अपनापन टिक नहीं सकता। इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करो जो सिर्फ खुद के लिए जीते हैं और उनके जाल में फंसने से बचो। हर कोई जो आपके साथ मीठी बातें करता है वह आपका सच्चा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें फायदा होता है, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत पूरी हो जाती है वे आपको अनदेखा कर देते हैं। कई लोग आपके करीब तभी तक बने रहते हैं जब तक आप उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे ही आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं वे ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ऐसे लोगों से बचकर रहना ही समझदारी है। जो लोग आपके मुश्किल समय में आपका साथ छोड़ देते हैं वे कभी आपके अपने नहीं थे। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहें, न कि वे जो केवल जरूरत के समय आपको याद करें। कभी कभी हम लोगों को अपना मानकर उन पर भरोसा कर बैठते हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है कि वे हमें सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से दूर कर देना ही बेहतर है। कुछ लोग आपके अच्छे स्वभाव और दयालुता का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे आपकी भावनाओं के साथ खेलते हैं और जब उनका मतलब पूरा हो जाता है तो आपको छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना जरूरी है। हर रिश्ता जो प्यार और अपनापन दिखाता है वह सच्चा नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ दिखावे के लिए आपके साथ होते हैं और जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे आपको भूल जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको सिर्फ अपने काम पड़ने पर ही याद करता है तो समझ लीजिए कि वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं था। सच्चे रिश्ते बिना स्वार्थ के होते हैं, न कि जरूरत के हिसाब से। कुछ लोग आपकी मदद मांगते समय बहुत विनम्र हो जाते हैं, लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे बदल जाते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ही सही होता है, क्योंकि वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो लोग आपको बार बार धोखा देते हैं उनसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। ऐसे लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी रिश्ते को ताक पर रख सकते हैं। असली अपनापन तब पता चलता है जब आप किसी परेशानी में होते हैं। जो लोग सिर्फ अच्छे दिनों में आपके साथ होते हैं वे सच्चे नहीं होते। जो कठिन समय में भी साथ निभाए वही आपका असली साथी है। कई लोग आपके सामने बहुत दयालु और मददगार बनते हैं, लेकिन जब उनकी असलियत सामने आती है तब पता चलता है कि वे सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब थे। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लें उतना अच्छा है। अगर कोई बार बार आपको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता। ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से बाहर कर देना ही सबसे सही फैसला होता है। कुछ लोग सिर्फ आपकी सफलता से प्रभावित होते हैं, वे आपकी मेहनत और संघर्ष को नहीं देखते। वे तब तक साथ होते हैं जब तक आप ऊपर जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही आप मुश्किल में पड़ते हैं वे सबसे पहले किनारा कर लेते हैं। जो लोग आपकी खुशी में तो साथ होते हैं लेकिन आपके दुख में गायब हो जाते हैं वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपका साथ न छोड़ें। हर कोई जो आपको दोस्त कहता है वह आपका सच्चा साथी नहीं होता। कुछ लोग दोस्ती के नाम पर आपको सिर्फ अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं और जब उनका काम हो जाता है तो वे आपको भूल जाते हैं। कई लोग आपकी भावनाओं को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे तब तक मीठी बातें करते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है वे आपको अनदेखा करने लगते हैं। अगर कोई बार बार आपके भरोसे को तोड़ रहा है तो समझ लीजिए कि वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं था। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना लें उतना ही अच्छा होगा। कुछ लोग आपकी उदारता और भोलापन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे आपके सामने अच्छे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को पहचानना और उनसे बचना बहुत जरूरी है। रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी बहुत जरूरी होती है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ है तो वह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जहां अपनापन और निस्वार्थ प्रेम न हो वहां रहना ही व्यर्थ है। जो लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए होते हैं
क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते बिना किसी स्वार्थ के बनाए जाते हैं और वही जीवन में टिकते हैं। हर इंसान जो आपकी तारीफ करता है, जरूरी नहीं कि वह आपके भले की सोचता हो। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं और जब उनका काम